जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल इंस्टीट्यूट आरएस में। साथियों, प्रत्येक दिन की तरह आज की करंट अफेयर्स की लेटेस्ट जानकारी एक बार फिर से आप लोगों को हमारे वीडियो के माध्यम से प्राप्त हो रही है। साथियों, जो भी जानकारी आपको दी जा रही है सभी की सभी जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे जरूर नोट कर लीजिएगा और सारी जानकारी को देखने के लिए वीडियो को स्किप के बिना पूरा अंत तक देखिएगा। दोस्तों चलिए देखते हैं आज कौन कौन सी महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों को आज इस वीडियो के माध्यम से मैं देने वाला हूं। तो दोस्तों सबसे पहली जो जानकारी मैं आपको दूंगा वह सैन्य अभ्यास विंग्ड रेडर्स को लेकर। साथियों, अब सैन्य अभ्यास विंग्ड रेडर्स नाम क्या है दोस्तों? विंग्ड रेडर्स। अब ये क्या है? एक सैन्य अभ्यास है, सैनिकों के द्वारा किया जाने वाला अभ्यास है। दोस्तों इसके बारे में मैं आपको विस्तृत जानकारी दे दूं कि भारतीय वायुसेना तथा भारतीय थल सेना, इन दोनों के द्वारा संयुक्त रूप से पूर्वी कमान में, जी हां याद रखेंगे, इन दोनों के द्वारा संयुक्त रूप से पूर्वी कमान में जो सैन्य अभ्यास शुरू किया गया, इसका नाम क्या है? विंग्ड रेडर्स। अब दोस्तों इस सैन्य अभ्यास को करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों वायुसेना और भारतीय थल सेना के बीच अंतर संचालनीयता को मजबूत करना, बढ़ावा देना और इसके अतिरिक्त दोनों सेनाओं के बीच आपसी तालमेल को और भी सशक्त करना, ठीक है, ताकि दोनों सेनाएं जो है वो क्या कर सके, दोनों ही एक दूसरे के हथियार प्रणाली का कुशलतापूर्वक प्रयोग कर सके। और साथियों इस तरीके से सैन्य अभ्यास विंग्ड रेडर्स का आयोजन कहां किया गया? तो पूर्वी कमान में किया गया। और किनके संयुक्त प्रयास से आयोजन हो रहा है? तो भारतीय वायुसेना तथा भारतीय थल सेना। आइए आगे बढ़ते हैं और अगली जानकारी है दक्षिण तटीय रेलवे जोन के निर्माण की मंजूरी को लेकर। अब साथियों दक्षिण तटीय रेलवे जोन के निर्माण की मंजूरी की बात की जाए तो मैं आपको बता दूं कि केंद्रीय कैबिनेट ने दक्षिण तटीय रेलवे जोन के निर्माण को अपनी मंजूरी प्रदान कर दी है। साथियों अब ये जो मंजूरी प्रदान की गई है, मैं आपको बता दूं कि आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 के द्वारा इस रेलवे जोन के निर्माण की मंजूरी जो है वो दी गई है। साथियों अब इस रेलवे जोन के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आने वाले हैं? तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि इसके अंतर्गत आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु तथा तेलंगाना, ऐसे 3 राज्यों के जो क्षेत्र है ये इसमें शामिल किए जाएंगे दोस्तों। और ये जो दक्षिण तटीय रेलवे जोन है साथियों, ये भारतीय रेलवे का 18वां रेलवे जोन होगा। जी हां, भारतीय रेलवे का ये 18वां रेलवे जोन होगा। नाम क्या है? दक्षिण तटीय रेलवे जोन। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे और अगली जानकारी है गुरु रविदास जयंती 2025 को लेकर। साथियों भारत में अनेक संत, अनेक महापुरुषों का अवतरण हुआ है और ऐसे ही एक बहुत ही बड़े संत, बहुत ही बड़े महापुरुष, साथियों भक्ति आंदोलन के प्रणेता, भक्ति आंदोलन के महान संत के रूप में जानने वाले महान दार्शनिक, महान कवि संत रविदास या गुरु रविदास जी की जयंती ये कब मनाई जाती है दोस्तों? तो ये मनाई जाती है प्रत्येक वर्ष माघ पूर्णिमा के अवसर पर। जी हाँ, प्रत्येक वर्ष माघ पूर्णिमा के अवसर पर इनकी जयंती मनाई जाती है। और इस वर्ष अर्थात 2025 में माघ पूर्णिमा की तारीख कौन सी थी? तो 12 फरवरी की तारीख थी। मतलब इस बार गुरु रविदास जयंती जो है ये कौन सी तिथि को मनाई गई? तो 12 फरवरी को मनाई गई। जरूर याद रखेंगे 12 फरवरी किसकी जयंती थी? गुरु रविदास जयंती। चलिए आगे बढ़े दोस्तों और अब अगली जानकारी है खेल जगत से जुड़ा हुआ। जिल टीचमैन ने मुंबई ओपन 2025 टेनिस प्रतियोगिता जीत ली है। अब साथियों स्विट्जरलैंड की खिलाड़ी है, नाम क्या है? जिल टीचमैन। जी इनका संबंध कौन से कंट्री से है दोस्तों? इनका संबंध स्विट्जरलैंड से है और स्विट्जरलैंड की महिला टेनिस खिलाड़ी है, नाम इनका जिल टीचमैन है। दोस्तों इन्होंने मुंबई ओपन 2025 टेनिस प्रतियोगिता का खिताब अपने नाम किया है। अब साथियों फाइनल मुकाबले में इन्होंने किसे पराजित किया? तो फाइनल मुकाबले में इन्होंने थाईलैंड की खिलाड़ी है, जी हाँ थाईलैंड की खिलाड़ी है साथियों, इनका नाम है मनांचया शवांकाऊ। मनांचया शवांग काऊ। जी हाँ दोस्तों,
इनको हराने का काम किया है। और मैं आपको यहां पर बता दूं कि ये जो मुंबई ओपन 2025 है साथियों, ये भारत का एकमात्र WTA टूर्नामेंट है, अर्थात वर्ल्ड टेनिस एसोसिएशन से संबंध रखने वाला ये एकमात्र टूर्नामेंट है। नाम क्या है इसका? मुंबई ओपन। जी हाँ साथियों, अब ये मुंबई ओपन का आयोजन कहां किया गया? तो इसका आयोजन दोस्तों मुंबई में किया गया। और विजेता खिलाड़ी का नाम क्या है? जिल टीचमैन। संबंध कौन से देश से? स्विट्जरलैंड से। उप विजेता कौन रही? उप विजेता थाईलैंड की टेनिस खिलाड़ी मनांचया शवांकाव रही। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली जानकारी है लिम्फेटिक फाइलेरिया उन्मूलन हेतु राष्ट्रीय औषधि वितरण अभियान। अब दोस्तों भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री नाम क्या है? स्वास्थ्य मंत्री अभी हमारे देश में कौन है? श्री JP नड्डा, जगत प्रकाश नड्डा। जी हाँ, श्री JP नड्डा ये वर्तमान में कौन है? ये हेल्थ मिनिस्टर है, यूनियन हेल्थ मिनिस्टर, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री। जी हाँ, ये देश के स्वास्थ्य मंत्री है वर्तमान में। अब दोस्तों केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा के द्वारा लिम्फेटिक फाइलेरिया को जड़ से समाप्त करने हेतु क्या किया गया? राष्ट्रीय औषधि वितरण अभियान की शुरुआत की गई है। अब दोस्तों ये जो अभियान है ये भारत के 13 राज्यों में चलाया जाएगा। जी हाँ, ये कितने राज्यों में चलाया जाएगा? ये भारत के 13 राज्यों के कुल 111 जिलों में चलाया जाएगा। कुल 111 जिलों में चलाया जाएगा, जहां करीब करीब 17.5 करोड़ लोग 17.5 करोड़ लोग इस अभियान से लाभान्वित होंगे। अर्थात ऐसे 17.5 करोड़ लोग जो कि लिम्फेटिक फाइलेरिया के लिए कह सकते हैं लाभान्वित होंगे। कहने का मतलब इन लोगों को इससे संबंधित औषधि जो है वो मुफ्त प्रदान की जाएगी। और याद रखेंगे दोस्तों, इसका उद्घाटन या इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो श्री JP नड्डा के द्वारा की गई, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा। अब दोस्तों ये जो लिम्फेटिक फाइलेरिया है, मैं आपको बता दूं, लिम्फेटिक फाइलेरिया परजीवी कृमि के द्वारा फैलता है। जी हाँ, परजीवी कृमि के द्वारा फैलने वाला ये एक बीमारी है। और लिम्फेटिक फाइलेरिया को जड़ से हटाने के लिए, इसका उन्मूलन करने के लिए राष्ट्रीय औषधि वितरण अभियान की शुरुआत की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ई नाम के तहत व्यापार का विस्तार। अब दोस्तों ई नाम ये पुरस्कार वाला ई नाम नहीं है, बल्कि मैं आपको बता दूं ई नाम का मतलब ये ई हो गया और NAM। दोस्तों मैं ई नाम में आपको बता दूं, नेशनल एग्रीकल्चर मिशन। जी हाँ, नेशनल एग्रीकल्चर मिशन ये हो गया ई नाम। अब दोस्तों इसके तहत भारत अब क्या कर रहा है? अपने व्यापार को विस्तार करने के या व्यापार के दायरे को बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। अब दोस्तों इसके तहत कुल मिलाकर, यानी ई नाम के तहत कुल मिलाकर 10 वस्तुएं को क्या किया गया? ई नाम में शामिल किया गया है, जिसका कि व्यापार जो है उसको बढ़ावा दिया जाएगा। अब ये 10 वस्तुओं के नाम साथियों मैं आपको बता देता हूं। 10 वस्तुओं के नाम कौन कौन से मैं यहां पर आपको पढ़कर बता दूं। सबसे पहले तुलसी के सूखे पत्ते। जी हाँ, ये विविध वस्तुओं में जो 10 वस्तुएं शामिल है, इसमें तुलसी के सूखे पत्ते, बेसन अर्थात चने का आटा, गेहूं का आटा, चना सत्तू मतलब भुने हुए चने का आटा, सिंघाड़े का आटा, मसालों में दोस्तों हींग, सूखे मेथी के पत्ते, सिंघाड़ा, बेबी कॉर्न और ड्रैगन फ्रूट। जी हाँ, ये 10 वस्तुओं को ई नाम के तहत शामिल किया गया है और ई नाम के तहत भारत व्यापार के दायरे को बढ़ाने का कार्य कर रहा है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े हम लोग और अगली जानकारी है, राष्ट्रपति मुर्मू ने यूनानी दिवस पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। अब साथियों भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा, ठीक है, यूनानी दिवस के अवसर पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। दोस्तों अब ये जो यूनानी दिवस है, मैं यहां पर आपको जानकारी दे दूं कि 11 फरवरी 2025 को 11 फरवरी 2025 को यूनानी दिवस मनाया गया। मतलब प्रत्येक वर्ष 11 फरवरी 2025 को यूनानी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इस बार जो यूनानी दिवस है दोस्तों, एकीकृत स्वास्थ्य समाधान के लिए यूनानी चिकित्सा में नवाचार, एकीकृत स्वास्थ्य समाधान के लिए यूनानी चिकित्सा में नवाचार आगे का रास्ता।
विषय पर दोस्तों क्या किया गया, 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन जो है राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया। एक बार फिर से इस स्लाइड के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। दोस्तों स्लाइड कहता है राष्ट्रपति मुर्मू ने यूनानी दिवस पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। अब दोस्तों 11 फरवरी 2025 की बात है। देश की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने एकीकृत स्वास्थ्य समाधान के लिए यूनानी चिकित्सा में नवाचार आगे का रास्ता विषय को लेकर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है या अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम का उद्घाटन किया है। साथियों आगे बढ़ते हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस 2025। अब साथियों इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस 2025 मैं आपको बता दूं कि प्रत्येक वर्ष 11 फरवरी को इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस के डे के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस ये प्रत्येक वर्ष 11 फरवरी की तारीख को मनाया जाता है। इसके पीछे का उद्देश्य क्या है, तो इसके पीछे का उद्देश्य है विज्ञान के क्षेत्र में महिलाएं, विज्ञान के क्षेत्र में लड़कियां अर्थात बालिकाओं के तरफ से जो योगदान दिए गए हैं ऐसे योगदान को पहचानना, ऐसे योगदान को सम्मानित करना मुख्य रूप से इस डे का एक उद्देश्य होता है। तो साथियों डेट याद रखेंगे 11 फरवरी क्या है, इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़े हम लोग और अगली जानकारी यहां से आप क्विज के रूप में आप देख सकते हैं। प्रश्न क्या है, हाल ही में विंग रेडर्स नामक संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास कहां आयोजित किया गया। अब दोस्तों इसकी जानकारी मैंने आपको पिछले साइड में दे रखी थी। इसका सही उत्तर कौन सा होगा, पूर्वी कमान। याद कीजिए मैंने आपको बताया, मैंने क्या बताया आपको, भारतीय वायुसेना और भारतीय थल सेना के द्वारा ठीक है ये चलाया जा रहा है संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास है, एक सैन्य अभ्यास है। नाम क्या है इसका, विंग रेडर्स, जिसका आयोजन कहां किया गया, पूर्वी कमान में किया गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने भारतीय रेलवे के अंतर्गत किस नए रेलवे जोन के निर्माण को मंजूरी दी है। अब दोस्तों केंद्रीय कैबिनेट के द्वारा भारतीय रेलवे के अंतर्गत नए रेलवे जोन के निर्माण की मंजूरी प्रदान की गई है। अब ये कौन सा आंसर आएगा इसमें, तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन ए है, दक्षिण तटीय रेलवे जोन। जी हाँ, दक्षिण तटीय रेलवे जोन मैंने आपको बताया आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और तेलंगाना राज्यों के क्षेत्रों को यह जो रेलवे जोन है ये टच करने का कार्य करेगा, इसके अंतर्गत ये आएगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 फरवरी 2025 को किसकी जयंती मनाई जाएगी। अब साथियों मनाई जाएगी नहीं बल्कि मनाई गई। जी हां, मनाई गई। 12 फरवरी 2025 को किसकी जयंती मनाई गई, मैंने आपको बताया कि 12 फरवरी 2025 को ठीक है गुरु रविदास जी की जयंती मनाई गई। और गुरु रविदास जी का जन्म कब हुआ है, तो गुरु रविदास जी का जन्म माघ पूर्णिमा को हुआ है दोस्तों। तो माघ पूर्णिमा की तिथि को ही इनकी जयंती मनाई जाती है और इस वर्ष माघ पूर्णिमा कौन सी तारीख को पड़ी, तो 12 फरवरी की तारीख को पड़ी। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर 12 फरवरी होगा। चलिए आगे बढ़े दोस्तों। हाल ही में स्विट्जरलैंड की किस टेनिस खिलाड़ी ने मुंबई ओपन 2025 टेनिस प्रतियोगिता जीती। अब साथियों स्विट्जरलैंड की कौन सी महिला टेनिस खिलाड़ी है जिन्होंने मुंबई ओपन 2025 का खिताब अपने नाम किया है। दोस्तों इसका आंसर मैंने आपको बताया है ऑप्शन बी, जिल टीचमैन। जी हाँ, जिल टीचमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिम्फेटिक फाइलेरिया मुख्य रूप से किसके कारण होता है। लिम्फेटिक फाइलेरियासिस इज प्राइमरीली कॉज्ड बाय। दोस्तों अब यह बीमारी किसके द्वारा फैलती है, किसके द्वारा इसका कह सकते हैं कि विस्तार होता है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा परजीवी कृमि। मैंने आपको आंसर बता रखा है पहले भी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुएं ई नाम में शामिल की गई 10 नई वस्तुओं में शामिल नहीं है। दोस्तों मैंने आपको 10 नई वस्तुओं के नाम बिल्कुल पढ़कर बताए थे और यहां मैंने आपको बता दूं कि मैंने आपको तुलसी के सूखे पत्ते की जानकारी दी, मैंने आपको हींग की जानकारी दी, ड्रैगन फ्रूट की जानकारी दी, लेकिन मैंने आपको कॉफी की जानकारी नहीं दी थी। अर्थात कॉफी को इन 10 नई वस्तुओं में शामिल नहीं किया गया है। प्रश्न क्या पूछा है, 10 नई वस्तुओं में शामिल नहीं है। तो जो वस्तु शामिल नहीं है उसका नाम आपको बताना है यहां पर, और यहां पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा, कॉफी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, नई दिल्ली में यूनानी दिवस पर यूनानी चिकित्सा में नवाचार हेतु अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया। साथियों बिल्कुल आप तस्वीर लगा हुआ देख सकते हैं, किनकी तस्वीर है, देश की महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी की तस्वीर है। जी हाँ, तो ये जो यूनानी दिवस पर यूनानी चिकित्सा में नवाचार हेतु अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है, इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, जो कौन है, भारत की वर्तमान में राष्ट्रपति है, प्रेसिडेंट है। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। चलिए आगे बढ़े।
नेक्स्ट प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला एवं बालिका विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? अब साथियों, अंतर्राष्ट्रीय महिला एवं बालिका विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? साथियों, इसका आंसर मैंने आपको बता रखा है। करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन ए, 11 फरवरी। जी हाँ, 11 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय महिला एवं बालिका विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़े हम लोग, और अगला स्लाइड आप लोगों के लिए आज का प्रश्न के रूप में। दोस्तों, आज का प्रश्न मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, अधिक से अधिक संख्या में कमेंट बॉक्स में आइए और इस प्रश्न का सही जवाब दीजिए। दोस्तों, अगर आपको इस प्रश्न का उत्तर नहीं आता है, मैंने इस प्रश्न की चर्चा अपने पिछले वीडियो में की है, आप पिछले वीडियो में जाइए और वहां से आप इसका सही उत्तर देखिए और उसके बाद कमेंट बॉक्स में आकर जरूर इसका जवाब दिया कीजिए। दोस्तों, प्रश्न है, 16 से 18 फरवरी के बीच 3 दिवसीय इंटरनेशनल बर्ड फेस्टिवल का आयोजन कहां किया जाएगा? सवाल क्या है, एक बार मैं फिर से पढ़ रहा हूं। सवाल है, 16 से 18 फरवरी के बीच 3 दिवसीय इंटरनेशनल बर्ड फेस्टिवल का आयोजन कहां किया जाएगा? साथियों, कल मैंने इसके बारे में बहुत डिटेल में चर्चा की है। ऑप्शन ए है वाराणसी, ऑप्शन बी अयोध्या, ऑप्शन सी हरिद्वार एंड ऑप्शन डी प्रयागराज। ये चारों शहर उत्तर प्रदेश से संबंध रखते हैं। इसका मतलब आयोजन स्थल जो है उसको आपको बताना है, राज्य तो उत्तर प्रदेश होगा ही होगा। दोस्तों, क्या लगता है इस प्रश्न का सही उत्तर कौन सा है? कमेंट बॉक्स में आइए और अपना जवाब जरूर दे जाइए। साथियों, आपके जवाब की मुझे प्रतीक्षा रहती है और आपके जवाब देने से मेरी और मेरी पूरी टीम का उत्साहवर्धन होता है, हम और भी अच्छा करने के लिए प्रेरित हो पाते हैं। साथियों, यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, काइंडली इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले समय में जो भी आपकी प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी चल रही है उससे संबंधित करंट अफेयर्स से रिलेटेड टॉपिक और अन्य महत्वपूर्ण जितने भी कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकते हैं, ऐसे संबंधित वीडियो के कंटेंट्स आप लोगों को लगातार मिलते रहे और आपकी तैयारी में और भी कह सकते हैं कि हम धार प्रदान करने में आपकी सहायता कर सके। साथियों, आप अपनी तैयारी को बिल्कुल शानदार तरीके से यूं ही आगे बढ़ाते रहिए। आप सभी को मेरी ओर से, मेरी पूरी टीम की ओर से बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत। साथियों।